अगले दिन स्कूल में टीचर रोहन को होमवर्क चेक करने के लिए बुलाती है। रोहन अपने बैग से नोटबुक निकालकर अपनी टीचर को दिखाता है। टीचर रोहन का होमवर्क देखकर खुश हो जाती है। अब स्कूल में कभी भी होमवर्क मिलता तो रोहन जादुई बैग से कहकर उसे पूरा करा लेता, और जब क्लास में टेस्ट होता था तो रोहन जादुई बैग की मदद से टेस्ट में फुल मार्क्स लाने लगा। रोहन की परफॉर्मेंस में इतना बदलाव देखकर उसके टीचर्स भी खुश थे। देखते ही देखते रोहन के फाइनल एग्जाम शुरू हो गए। रोहन अपने जादुई बैग को अपने साथ एग्जाम में लेकर जाने लगा। ए जादुई बैग, क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, उसका आंसर लिखने में मेरी मदद करो। जैसे ही रोहन ऐसा कहता, रोहन के हाथ अपने आप चलने लगते। एक एक करके रोहन हर क्वेश्चन का आंसर शीट में लिखता जा रहा था, और कुछ ही मिनट में रोहन ने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया। लो मैम, पेपर कंप्लीट हो गया। इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया? कुछ लिखा भी है या आंसर शीट ऐसे ही खाली छोड़ दी? सब लिखा है मैम, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने पूरी रात जागकर तैयारी की थी। बस फिर क्या था, रोहन अपने बाकी के एग्जाम में भी ऐसे ही करने लगा। कुछ ही दिनों में रोहन के सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं। फिर रिजल्ट का दिन आता है। रोहन फाइनल एग्जाम में पूरे स्कूल में टॉप करता है। रोहन की पूरे स्कूल में चर्चा होने लगती है। ये देखकर रोहन भी बहुत खुश था। क्यों जी, मैंने कहा था ना मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास होगा, और देखो तो रोहन ने पूरे स्कूल में ही टॉप कर लिया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मेरा बेटा रोहन है, और रोहन ने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। रोहन सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। रोहन को क्या पता था कि उसकी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। कुछ दिनों बाद रोहन की मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, और उसकी मम्मी को अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। हर दिन रोहन की मम्मी की तबीयत खराब और ज्यादा खराब होने लगी। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बीवी को? इनको 3rd स्टेज का कैंसर है, और इसमें इंसान का बचना मुश्किल है। अब ये बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इस बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। बस अब ऊपर वाला ही कुछ चमत्कार करे तो इनकी जान बच सकती है। जब रोहन के पापा रजत और रोहन को ये बात बताते हैं तो वो दोनों भाई रोने लगते हैं। रोहन अपनी मम्मी के बहुत करीब था। ये सुनने के बाद रोहन बहुत टूट जाता है। नहीं पापा, मेरी मम्मी मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रोहन इतना कहते ही दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। घर जाते ही वो अपने कमरे में अपने जादुई बैग को अपने सामने रखता है। ए जादुई बैग, मेरी मम्मी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। जैसे ही रोहन ऐसा कहता है, तभी रोहन की मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखने रोहन हॉस्पिटल में आता है। रोहन अब उदास हो गया था, क्योंकि उसका जादुई बैग अब जादुई नहीं रहा था। रोहन अपने कमरे में बैठा हुआ था।